इंडियन स्पेस एसोसिएशन की लॉन्चिंग में बोले पीएम मोदी, तकनीक से शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और देश इंफॉर्मेशन युग से स्पेस युग में जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़, जेसीओ समेत सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त। चमरेर जंगल में अभी भी 3 से 4 आतंकियों के होने की आशंका। महाअघाड़ी विकास सरकार का महाराष्ट्र बंद हुआ फेल। महाराष्ट्र बंद में दिखी सत्ताधारी गठबंधन की गुंडाई, जगह जगह जाम की सड़कें। आर्यन खान को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर आज टली सुनवाई। अब 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। और सोशल मीडिया पर मां दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। हिंदू युवा वाहिनी ने की थी शिकायत, यूपी के रामगढ़ से पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सोनभद्र में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रोहिया की बैठक बुंडर कला स्थित पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष रमाशंकर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रसपा के परिवर्तन रथ को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में पार्टी में नए लोगों को जोड़ने और संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम में प्रसपा के जिलाध्यक्ष रमाशंकर यादव ने कहा है कि आज से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पूरे प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो मथुरा से करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा विभिन्न मंडलों और जनपदों से होते हुए 26 नवंबर को उनका रथ सोनभद्र पहुंचेगा, जिसकी तैयारी को लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर हमारे जनपद के सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत करेंगे और जनसभा के माध्यम से उनके विचारों को सुनेंगे। जो भी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिया जाएगा हम उसका पालन भी करेंगे। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो बैठक बुलाई गई थी, यह रथ यात्रा को देखते हुए, जो 12 अक्टूबर से रथ यात्रा जो मथुरा वृंदावन से निकला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसको देखते हुए बैठक बुलाई गई। क्या निर्णय लिया गया बैठक में? बैठक में निर्णय लिया गया कि यहाँ तैयारी बना करके कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हम लोग निकलेंगे मथुरा के लिए, कुछ वहाँ हम कार्यकर्ता हमारे जाएंगे और जो है कि और जिले में जो कार्यक्रम लगेगा जिले उसकी तैयारी से बैठक। तो वहीं राज्य की योगी सरकार लगातार भूमाफिया और गुंडा बदमाशों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, ताकि प्रदेश में जनता में डर का माहौल खत्म हो सके। बहुत हद तक सरकार भूमाफिया और बदमाशों पर नकेल कसने में कामयाब हुई, लेकिन फिर भी कुछ भूमाफिया अपने हरकतों से अब बाज नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा ही मामला यूपी के सोनभद्र से सामने आया है, जहां जनपद के रेणुकोट के एक बीजेपी नेता चांद प्रकाश जैन पर एक गरीब आदिवासी परिवार ने 5 बीघा जमीन बदलने के नाम पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सर, मामला ये है कि चांद प्रकाश जैन जो है कि बीजेपी का नेता हैं और जो है कि मेरे दादाजी के नाम से जो है कि 5 बीघा ज़मीन था और जो है कि उन्होंने बदलोन के नाम से जो है कि 5 बीघा जो है कि ज़मीन लिखवा लिया। और 5 बीघा ही ज़मीन थी आपके पास? जी। और ज़मीन नहीं थी? और उसके बाद जो है कि बदलोन कराया, वहाँ हमने गया भी तो वहाँ दिख रहे हैं कि कोई सी और के नाम से जो है कि बदलोन है वहाँ पे। सर, इनका मामला ये है कि 2003 में चांद प्रकाश जैन जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इनके ये हमारे पड़ोसी राम भगवती जी हैं, इनके पिताजी जी खरवार हैं, ये खरवार आदिवासी में जी आदिवासी में आते हैं। और इनके पिताजी सीताराम खरवार थे, जो कि अनपढ़ व्यक्ति थे, थोड़ा खाने पीने वाले। उनको जो है खिला पिला के बेवकूफ़ बना के इनका 5 बीघा जो है बदलोन करा लिया है। इनकी शहर की ज़मीन है और इनको जिस जगह ज़मीन दिया है वो जंगल में है, उस पे
दूसरे लोग काबिज। प्रदेश की योगी सरकार लगातार भूमाफिया और गुंडों के ऊपर कार्रवाई कर रही है ताकि प्रदेश की जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वो बनी रहे। लेकिन सोनभद्र में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पे खुद बीजेपी के ही एक उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं चांद प्रकाश जैन, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो भूमाफिया, उनकी जो एक खरवार बिरादरी का एक पीड़ित बंदा है, उसकी 5 बीघे की ज़मीन को बदलवन के नाम पर कब्जा करके उसको वहाँ पे कॉलोनी काट के बेच रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है पीड़ित से ही। रामप्रीत जी, जो अब ज़मीन का जो मामला आ रहा है, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि सर 5 बीघा का ज़मीन था, मेरे दादा के नाम से था और ये हमारे पिताजी हैं। और 5 बीघा ज़मीन जो है चांद प्रकाश जैन नेता जो है कि हम बदलवन के नाम से कब्जा किया है वहाँ पे। बदलवन, तो जो बदलवन कहाँ, आपको बदलवन के लिए कहाँ ज़मीन दी गई थी? ये करीब 10 किलोमीटर दूर पे जंगल में दी गई, 10 किलोमीटर दूर जंगल में दी गई थी। जी। तो उस ज़मीन पे क्या वो ज़मीन आपको मिल गई? नहीं सर, वहाँ पे ज़मीन हमको नहीं मिला, ये कुछ खरवार लोग के ही। नहीं, उस ज़मीन पर भी कोई ना कोई वहाँ पे काबिज है, वो भी ज़मीन आपको नहीं मिली? नहीं सर। तो ये पूरा मामला कहाँ का है? खाड़ पाथर में कहाँ, किस जगह का है? बौद्ध मंदिर के बगल में है। तो वहीं यूपी के संत कबीर नगर में अब अमृत महोत्सव के तहत संत कबीर नगर पहुंचे हैं। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिद्वावल तिराहे पर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर राज्य मंत्री ने माल्यार्पण कर नमन किया। इसी कड़ी में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने स्वच्छता अभियान सभा में भी वो पहुंचे और जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाकर सड़क पर झाड़ू लगाया और साथ ही राज्य मंत्री ने जिम्मेदार अफसरों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों, बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। तो वहीं यूपी के बलिया से अब अगली खबर है, जहां पिपरा ढाला गांव में एक सिरफिरे युवक ने युवती को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब परिजन कमरे तक आए तो युवक ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद युवती के परिजन युवती को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं गोली लगने से युवक की भी मौत हो गई है। दरअसल प्रेमिका की शादी तय होने से बौखलाए प्रेमी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। वो मेरी बहन का डेथ हो गया है, कोई मार दिया है। क्या, कैसे मारा है? वो गए हम देखे तो पड़ी थी, हम हॉस्पिटल लेके आए, सांसें चल रही थी। उसको यहाँ लाए तो डॉक्टर साहब बोले कि ले जाइए, अच्छा, मृत घोषित कर दिया। अच्छा, किस चीज़ से मारा है वो? तो वहीं सरकार गौरक्षा के लाख दावे करे, मगर इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब दिन के दिन और भी गौ हत्याएं करने से वो बाज नहीं आ पा रहे। कैसा ही मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 जिहादियों को गौ मांस के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल मुखबिर से ने ये सूचना दी थी कि सुहागपुर के जंगल में कुछ लोग गौ हत्या कर रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जंगल में दबिश दी और 4 जिहादियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाया है और चेकिंग अभियान के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई और साथ ही 4 शातिर तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास एक तमंचा के साथ कारतूस भी बरामद की गई। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बाद यूपी के रास्ते अवैध शराब की खपत में तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे ज्यादा मुनाफे की लालच में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद तस्करों के हौसलों में कोई कमी नजर नहीं आ पा रही है। त्योहार के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत धीना पुलिस को एक सफलता आज रात में मिली है।
यूपी के गोंडा में जिला निर्वाचन कार्यालय के लॉकर से 8 लाख रुपए चोरी होने के मामले का अब खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्यालय के ही सफाई कर्मचारी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरी की गई संपूर्ण राशि भी बरामद कर ली है। इस पूरे मामले में एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि चोरी की घटना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यालय के लॉकर से 8 लाख रुपए गायब होने का मामला थाना कोतवाली में दर्ज कराया था और चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस के साथ अन्य टीमें को भी लगाया गया था। फिलहाल 2 आरोपी को पुलिस ने अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जनपद गोंडा में जिला निर्वाचन कार्यालय विकास भवन में वहां पे चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 8,20,750 रुपए चोरी चले गए थे। इस संदर्भ में मुकदमा लिख के तुरंत एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी एसओजी सर्विलांस एवं थाना कोतवाली नगर की टीम लगातार इसमें लगी। तो वहीं भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड देने की योजना बनाई है, जिसके तहत राशन की दुकान पर कार्ड धारकों के परियोजना का आधार कार्ड लेकर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड स्थानीय जनसेवा केंद्र के माध्यम से निःशुल्क बनाए गए हैं। के माध्यम से बन रहा है, भारत सरकार के माध्यम से बन रहा है और निःशुल्क बन रहा है। इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को 1 साल में 5 लाख का बीमा इलाज के लिए पैसे मिलेंगे। अब खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां खीरी अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महादेव बाबा के नेतृत्व में हिंदू ब्राह्मण समाज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये मांग कर रहे हैं कि मृतक मिश्रा और हरिओम मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। बड़ा दुख है कि कोई प्रियंका और राहुल, कोई का अखिलेश, मायावती, सतीश मिश्रा, कोई बड़े बड़े जो पदों पे लोग हैं वो नहीं मिलने गए, यहाँ पर बाकी लोगों से मिलने गए, लेकिन हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा के घर जो है कोई मिलने नहीं गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन जिनका सर कुचल के और निर्ममता पूर्वक मारा गया है, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की कोई बात नहीं हो रही। अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां थाना पाली क्षेत्र के एक ग्राम में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। इस दौरान बौखलाए परिजनों ने आरोपी के घर पर जंग पर हंगामा भी किया और साथ ही बौखलाए परिवार ने दूसरे घर में घुसकर कच्चा मकान में आग लगा दी, जिससे घर में रखा हुआ सारा सामान सब कुछ जल गया। ये है कि हम घर में अकेले, हमारे पास तो कोई है नहीं है, बूढ़ा बड़ा बुजुर्ग आदमी तो हमारे लिए आए है नहीं कोई। यहाँ एसपी साहब के पास किस चीज़ के लिए आए हैं वो बताएं। हम इस चीज़ के लिए आए हैं कि वो हमारी बहन है, उसे पकड़ के ले गए, हमारे साथ बदतमीजी की। कौन ले गए? गांव के लोग। क्यों, क्या बात हो गई थी? इस बात से कि उनकी अब खबर यूपी के पलिया से है, जहां पलिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक रोमी साहनी ने संपूर्ण नगर में स्थित नवनिर्मित बालाजी मंदिर को 1 लाख की धनराशि प्रदान की है। आपको ये बता दें कि पहले ही बीजेपी विधायक ने घोषणा की थी कि वो बालाजी मंदिर निर्माण में 1 लाख की नगद धनराशि का सहयोग करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी विधायक ने अब जो है मंदिर को 1 लाख रुपए प्रदान किए हैं। चुनाव है 2 महीने 3 महीने बाद, तो वो उनको और कोई मौका तो मिल नहीं रहा, तो उसको फर्जी वीडियो बना के वायरल करें। सही वीडियो जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उन पे खींचेंगे। जो मैंने बोला है, आप लोग तो वहाँ पे थे, मैंने कोई एक शब्द भी करा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।